हाय दोस्तों, मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बीपीएससी, एसएससी और अदर स्टेट एसएससीज़ के एग्ज़ाम में सफलता मिले। तो आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, बिहार में की प्रमुख नदियों के बारे में। तो बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी है, उसमें से कौन-सा है, तो आपको हम बताएँगे। तो चलिए हम अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है। जब तक हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो हम कैसे वीडियो बनाएँगे? हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। चलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, किसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं हम बिहार के मैप के बारे में। ये बिहार का मैप जो सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरे बिहार, इधर नेपाल का हिस्सा है, ये नेपाल है। तो नेपाल बिहार के पूरे लगभग यहाँ से शुरू होता है, सभी जिलों में नेपाल लगते हैं। बिहार के लगभग उत्तर के सभी जिलों में कौन सा राज्य निकलता हाँ मिलता है? दोस्तों, यहाँ नेपाल नेपाल मिलता है। राज्य ठीक है, नहीं जबकि एक देश है। उत्तर के सभी बिहार जिलों के पे कौन उत्तर सा में राज्य एक मिलता है? देश ही नेपाल मिलता है मिलता जो है। नेपाल है। लेकिन दक्षिण के ये जितने भी राज्य हैं, बिहार के ये दक्षिणी छोर है, दक्षिणी छोर में सभी राज्यों सभी जिलों की संग जो ये है वो कहाँ पे मिलता है? ये सारे जिले झारखंड से मिलते हैं। और इधर से जो है ये पश्चिम छोर है, पश्चिम छोर के सभी जिले जो हैं, जितने भी जिले हैं, ये पश्चिम छोर के जितने भी जिले हैं किससे मिलते हैं? ये ये पश्चिम है ये। पश्चिम छोर के जितने भी जिले हैं ये उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। और ये पूर्वी छोर जो है ये किससे मिलते हैं? ये पश्चिम बंगाल से मिलते हैं। तो चलिए ये जिलों के बारे में हमें बात नहीं करना है, आज हम नदियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको जिलों के बारे में बिहार के कौन-कौन से जिले के हैं ये, इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हम इसका वीडियो बना के देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जो है, बिहार की अफवाह तंत्र यानी बिहार को 2 भागों में बाँटा गया है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो गंगा नदी है, बिल्कुल सीधी तो नहीं है, लेकिन इसको बिहार को उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बाँट देता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बाँटता है। तो ये बिहार की जो गंगा नदी है, ये कितने हिस्सों में बाँटता है? 2 हिस्सों में बाँटकर हमें इस तरह से 2 हिस्सों में बाँट देता है और इसमें से सभी नदियाँ लगभग, ये जो महानंदा है इसी से मिलते हैं, जितने भी नदियाँ मिलते हैं इसको मिलते हैं। लेकिन हमारी अफ़वाह तंत्र, बिहार की जो अफ़वाह तंत्र है, इसी गंगा नदी पर संबंधित होते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में और संबंधित क्वेश्चन को, थ्योरी को देखते हैं। चलिए थ्योरी का क्लास, अब हम मैप को वहाँ थ्योरी में लेके जाते हैं। तो वहाँ से शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इस चैनल पे डालता हूँ। हमारा ये नया चैनल है, इसमें हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसमें कोई सब्सक्राइबर बहुत कम है, 5 या 6 है। आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह के वीडियो लेकर आएँ। तो आज हम जो बात करेंगे बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे। बिहार की नदियों के बारे में, बिहार की प्रमुख नदी। तो सर, इससे बिहार की नदियों के बारे में जो बात करेंगे, तो चलिए इसके बिहार का मैप के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार का मैप कैसा है, कुछ बिहार के बारे में, बिहार की मैप किस तरह है, बिहार कौन से अफवाह तंत्र को फॉलो करता है, मैप के हिसाब से देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अब आप लोगों ने बिहार का मैप देख लिया, तो चलिए बिहार के मैपों को सोचने समझने के बाद अब हम शुरू करते हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ, ठीक है? बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं, ये नाम याद रखिएगा। अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, अगर सुनना चाहें तो कम से कम 2-4 बार सुन लीजिए इसको। उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि बिहार की नदियाँ कौन-कौन सी हैं, ये याद रखिएगा। कम से कम एक वीडियो को बार-बार देखिए तो इससे आपको याद रहेगा। बिहार में पहली सबसे बड़ी नदी जो है ये गंगा, गंगा जो पूरे अपवाह तंत्र को फ़ॉलो करता है। समझे? गंगा के दोनों तरफ से, गंगा बिहार के बीचों-बीच, तो मैक्सिमम लगभग बीचों-बीच कहा जाता है, बीचों-बीच में है। बिहार का जो मैप है उस हिसाब से, इस हिसाब से ये गंगा इस तरह से प्रवेश करता है। गंगा ऐसे टेढ़ी, ये सही नहीं है, हमने ड्रॉ बिल्कुल सीधा किया है। आपने जैसे कि मैप में देखा है, तो इसके बीचों-बीच ये इधर से कुछ नदियाँ आती हैं, कुछ नदियाँ इधर से, कुछ नदियाँ इधर से, कुछ नदियाँ और कुछ नदियाँ इधर दक्षिण से, इधर दक्षिण से, सभी जो है गंगा में मिलते हुए कहाँ, पश्चिम बंगाल की तरफ चला जाता है, जो बांग्लादेश में चला जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नदियों के बारे में। सबसे पहले गंगा नदी, सोन नदी, गंगा नदी, सोन नदी, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, सकड़ी आदि प्रमुख है, जिनको के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित दी गई है। सबसे पहले निम्नलिखित मतलब मैं नीचे दे रहा हूँ। गंगा नदी, गंगा नदी भागीरथी नदी के नाम से उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसको क्या जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी
चौसा बक्सर के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, ये 445 किलोमीटर को जरूर याद रखिएगा। ये 445 किलोमीटर को याद रखिएगा। बिहार में कितने किलोमीटर है? 445 किलोमीटर है। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है? 25 दो बार याद रखिएगा। 2525 किलोमीटर कितनी भारत में? 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की सहायक नदियां निम्नलिखित है। अब चलिए, बिहार में जितनी भी नदियां वो तो गंगा की सहायक ही है, एक दो को छोड़ करके। उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां घाघरा, बागमती, कमला, बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा। महानंदा, ये इतने सारे नदी जो हैं, घाघरा, बागमती, कमला, बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से बहकर गंगा में मिलती है। अब दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी जो दक्षिण की तरफ से बहकर गंगा में मिलती है, उनके बारे में जानते हैं। दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, घग्घर, फल्गु, क्यूल। एक बार फिर से देखिएगा, कौन कौन सी नदी? सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, घग्घर, फल्गु, क्यूल। सोन नदी, अब चलिए इनके विस्तार से जानते हैं, ठीक है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से हुआ है। सोन नदी का उद्गम जो है, सोन नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से, यहीं से इनका जन्म हुआ है। यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करता है। कौन नदी? सोन नदी रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करता है तथा पटना के समीप गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलता है। पटना के समीप गंगा नदी दाहिनी ओर से मिलता है। अब सोन नदी में भी कुछ नदियां मिल जाती है। गोपत, कनहर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये कौन सी नदियां हैं? जो कि सोन नदी के सहायक नदियां हैं। ये कौन सी नदी है? जो सोन नदी के सहायक नदी है। चलिए गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है और बिहार राज्य के हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलता है? ये पूछता है, बहुत से बार पूछता है कि गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है। इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। गंडक नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत में हुई है। कहाँ पे? नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत में। ये नदियों के बारे में क्वेश्चन बीपीएससी एसएससी में कई बार पूछते हैं, तो चलिए इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। गंडक नदी कहाँ से निकला है? नेपाल के अन्नपूर्णा से। कहाँ से? नेपाल के अन्नपूर्णा से निकला है। सॉरी, कुछ एरर हो रहा है, देख लीजिए फिर से। गंडक नदी कहाँ से निकला है? नेपाल के अन्नपूर्णा से निकला है। एक बार, अन्नपूर्णा पर्वत से निकली है और बिहार राज्य में हाजीपुर के पास नदी में मिल गई है। गंडक नदी की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। यानी इसकी कुल लंबाई जो है 307, और 307 में केवल 120 किलोमीटर बिहार में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करेंगे हम कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी के बारे में बात करेंगे, तो कोसी नदी के बारे में चलिए वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कोसी नदी गोसाई नाथ नेपाल से निकलती है और बिहार के कुर्सेला नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है और बिहार के कुर्सेला नामक स्थान से गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है। कौन सा नदी नाम से? सप्तकोशिक में। और यह बिहार में कोसी नाम से जाना जाता है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी को प्रतिवर्ष अपने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का सूप कहा जाता है। ये मार्ग बदलने में सबसे माहिर नदी है कोसी नदी। ये जो है, मार्ग बदलने के कारण बहुत सारा कटाव होता है, बाढ़ आता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। अब चलते हैं घाघरा सरयू नदी के बारे में जानने के लिए। घाघरा सरयू नदी, घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित है। मापचोचुंग हिमनद से निकलती और बिहार के छपरा के निकट में मिल जाती है। घाघरा नदी को सरयू तथा कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को क्या जाना जाता है? सरयू तथा कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी का पहले नाम था सरयू नदी, अब जो है इसे कर्णाली और घाघरा कहा गया है। बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है। कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। सरयू नदी की कुल लंबाई कितना है? 1180 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई कितना है? महज 83 किलोमीटर है। घाघरा नदी कहाँ मिलता है? तिब्बत के पठार मानसरोवर झील के पास स्थित होता है। बहुत उत्तर तरफ है ये, देखा जाए तो तिब्बत कहाँ है? चीन के पास। वो नेपाल होते हुए इस तरह से बिहार में मिलता है। तो चलिए अब दूसरा कर्मनाशा नदी के बारे में बात करते हैं। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी, इसका नाम से इसको बहुत ही अपवित्र नदी कहा जा गया है। किसको? कर्मनाशा नदी को। इससे जो लोग इसको पार करते कर्मनाशा को, तो उन लोगों को कहना ये था कि उन लोगों को इस नदी से को पार करने से उन्हें बहुत नुकसान हानि पहुंचता है।
कर्म का नाश होता है, इसीलिए इस नदी को कर्मनाशा नदी कहा गया है। यह एक अच्छी नदी नहीं कहा गया है। चलिए यह नदी कैमूर जिले के अखाड़ा एवं भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और चौसा के समूह गंगा में मिल जाती है। इसके बारे में कितना ही जानते हैं। महानंदा नदी, महानंदा नदी के बारे में आप चलिए जानते हैं। महानंदा नदी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल स्थित मकलदीरिया राम पहाड़ी से निकलती है और बिहार के कटिहार गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 360 किलोमीटर, मतलब महानंदा नदी की लंबाई कितनी है, 360 किलोमीटर है। 307 किलोमीटर, 307 याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी नेपाल में स्थित हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। इस नदी के तट पर काठमांडू अवस्थित है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। बागमती नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल में स्थित हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। और इस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, काठमांडू है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी में है। नेपाल के बाद यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल के बाद कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। बिहार की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल। अब चलिए बिहार की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल को जान लेते हैं एक बार। बिहार की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल, मतलब उनके जहाँ पैदाइश, उत्पत्ति, उनका जहाँ जन्म हुआ, जहाँ से ये निकल रहा है, तो उनके बारे में। गंगा नदी, जो कि गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। गंडक नदी अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल से निकलती है। कोसी नदी गोसाई नाथ नेपाल से निकलती है। घाघरा सरयू नदी माँ चोचुंद हिमनद से निकलती है। घाघरा सरयू नदी माप चोचुंद, एक बार नाम को गौर से पढ़िएगा, माप चोचुंद हिमनद से निकलती है। माप चोचुंद। कर्मनाशा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कर्मनाशा नदी कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। महानंदा नदी मकलदिया राम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है। महानंदा नदी मकलदिया राम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बागमती नदी कहाँ से निकलती है, बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अजय नदी बटपाड़ जमुई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बटपाड़ जमुई से निकलती है। चलिए हमारा आज नदियों का ये यहीं तक रहा, बिहार की जो प्रमुख नदियाँ हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें सपोर्ट करेगा, इस तरह के वीडियो बनेंगे। चलिए अब मिलते हैं इंट्रो में। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।